कोई भी विवाद सिर्फ बॉर्डर्स, लड़ाई या पॉलिटिकल का इशू नहीं होता। हर लंबे चलने वाले विवाद के पीछे एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है, जिसमें पैसा, ट्रेड, जॉब्स और इंडस्ट्री के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इजराइल और पाकिस्तान विवाद को हम अक्सर इमोशनली या पॉलिटिकल नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी जिससे समझना बहुत जरूरी है हमें। अभी ग्राउंड पर सिचुएशन फुल्ली स्टेबल नहीं है, कभी टेंशन कम होती, कभी बढ़ जाती है, लेकिन इकोनॉमी पर प्रेशर लगातार बना हुआ है। इजराइल की इकोनॉमी के कुछ सेक्टर स्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर स्लो भी है। दूसरी तरफ गाजा और पालेस्तानी एरिया में इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। विवाद और इकोनॉमी का कनेक्शन क्या है? जब कोई भी विवाद लंबे समय तक चलता है तो सिर्फ लोगों की ज़िंदगी ही नहीं बदलती, बल्कि बिजनेस, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट में भी अफेक्ट होता है। इस प्रोसेस में एक अलग टाइप का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां कुछ इंडस्ट्री ग्रो करती है और कुछ इंडस्ट्री बिल्कुल स्लो हो जाती है। इजराइल पैलेस्तानी कॉन्फ्लिक्ट भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। इजराइल की इकोनॉमी डिफेंस सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इजराइल की इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा डिफेंस और सिक्योरिटी का सेक्टर है। इजराइल मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, सर्वेलेंस और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है और दुनिया का कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है। जब रीजन में विवाद और टेंशन होती है तो सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ जाती है। इस वजह से डिफेंस सेक्टर रिलेटिवली स्टेबल रहता है। लेकिन इजराइल सिर्फ डिफेंस पर डिपेंड नहीं करता, वहाँ के टेक और स्टार्टअप सेक्टर उसकी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी की सिचुएशन के बाद कुछ टेक कंपनीज और स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन फील कर रहे हैं। अब बात है पैलेस्टीनियन इकोनॉमी पर। पैलेस्टाइनियन टेरिटरीज, खासकर गाजा स्ट्रिप, एक बहुत टफ इकोनॉमी रियलिटी फेस कर रही है। इसकी वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट की वजह से लोकल बिजनेस और फैक्ट्रीज ऑपरेट नहीं कर पा रही है। जॉब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और इनकम सोर्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं। एड लोगों की डेली सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें फूड्स, मेडिसिन और बेसिक सर्विस होती है, लेकिन एड से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। जब इकोनॉमी सिर्फ एड पर टिक जाती है तो इंडस्ट्रीज, जॉब्स, सेल्फ रिलायंस डेवलप नहीं हो पाती। इसका डायरेक्ट इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है, जिससे हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती लोगों की, और पॉवर्टी एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। ये सब मिलाकर विवाद को लंबा खींच देते हैं। बात आती है मिडिल ईस्ट और ग्लोबल ट्रेड की, जिसमें मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रीजन है। यहीं से एशिया और यूरोप के बीच शिप्स और ऑयल सप्लाई मूव करती है। जब रीजन में विवाद बढ़ता है तो शिपिंग कंपनी सेफर रूट चूज करती है, जो ज़्यादा टाइम और फ्यूल कंज्यूम करते हैं। लॉन्गर यूज की वजह से फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबली कॉस्ट पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट के विवाद की वजह से ऑयल प्राइसेस शॉर्ट टाइम के लिए ऊपर हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन, फूड और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पर पड़ता है। यूएसए इजराइल को मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है। ये एड सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता, इसका एक इकोनॉमिक रीजन भी होता है। एड का पैसा डिफेंस कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, जिससे जॉब्स और इंडस्ट्री में सपोर्ट होती है। इजराइल पैलेस्टाइनी विवाद सिर्फ लड़ाई या पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है, जहां कुछ सेक्टर स्टेबल रहते हैं और कुछ पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस फेस करती है। इस विवाद को समझने के लिए पॉलिटिकल और इमोशनल साइड के साथ साथ इकोनॉमिक रियलिटी को भी समझना उतना ही जरूरी है। ये वीडियो किसी साइड को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं था, सिर्फ सिचुएशन को सिंपल और इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज में समझने के लिए था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए जय हिंद।